हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया भाई, हाल चाल तो बढ़िया ही होने चाहिए। और फिलहाल यूट्यूब के हाल चाल तो बवाल का बवंडर बनते जा रहे हैं। कुछ ऐसा बवंडर जो पता नहीं अभी कहाँ जाके रुकेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब समझ में नहीं आता, क्या किसी को सपोर्ट करना गुनाह है, क्या किसी के सपोर्ट में बोलना गुनाह है, या फिर किसी के सपोर्ट में वीडियो बनाना गुनाह है। मतलब इस पर ये यार हम लोगों का अपना अपना चैनल है, हम लोगों का हम है, हमारा जुबान मुँह है यार। जो हमको अच्छा लगता है हम अपने विचार प्रकट रख सकते हैं, और ज़रूरी तो नहीं कि हमारे विचार हर किसी को सही लगें। अब मैं जो बोल रही हूँ वो शायद आपको 2 लोगों को सही लगे, 4 लोगों को गलत लगे। वो ये सब चलता रहता है, सबका अपना अपना सोच है और सबको विचार रखने का अपना अपना हक है। अभी क्या हो रहा है, यूट्यूब पर बहुत बड़ा बखेड़ा मतलब बवंडर हो चुका है। सपना के साथ जो कुछ भी हुआ आप सब लोग अवगत हैं, और मैं उसका हर अपडेट आप लोगों तक पहुंचाती हूँ। सपना के सपोर्ट में आए लखन भाई, जो कि सपना के सपोर्ट, जो भी सपना के खिलाफ बोल रहे थे वो सपना के सपोर्ट में बोल रहे हैं और खड़े हुए हैं। और उधर से जो सास ससुर के सपोर्ट में आए थे, एक शर्मा वर्मा जी हैं, वो उनके सपोर्ट में आई थी। रेनू नाम है शायद, वो उनके सपोर्ट में आई थी। तो वहाँ मतलब वो सास ससुर के सपोर्ट में आई थी, और यहाँ से लखन भैया उसके सपना के सपोर्ट में आए थे। तो ना तो रेनू जी का कोई मतलब है और ना ही लखन भाई का कोई मतलब है। मतलब इनका कोई किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी या कोई हेट तो है नहीं। क्या हुआ, ये दोनों लोगों की ना बहुत तगड़ी जंग छिड़ चुकी है आपस में। अब पता नहीं ये जंग कहाँ जाएगी, कोर्ट कचहरी लेके पता नहीं क्या जाएगी। तो अब इन दोनों का वैसे आपस में तो कोई पर्सनल मतलब था ही नहीं। क्या हुआ, सपोर्ट के चक्कर में एक भाई अपनी बहन को, जाहिर सी बात है भाई, मुंह बोला हो कैसा भी हो, अगर बहन को दिक्कत परेशान दुखी में देखेगा तो भाई तो बोलेगा ही बोलेगा। और उधर रेनू जी का अपना ओपिनियन था कि मतलब सास ससुर के साथ गलत हो रहा है। तो अब इन दोनों में जोरदार टक्कर हो गई है। जो कि कल लाइव आए थे लखन भैया की मम्मी, आंटी जी कल लाइव आई थी, और लखन भैया भी थे उसमें, उनके पापा जी भी थे। उन्होंने जमकर क्लास लगाई, जमकर अच्छे से धोया खूब। जो भी शर्मा जी हैं उस फैमिली को बहुत अच्छे से धोया, क्योंकि उधर से आरोप लगाए जा रहे थे, बहन भाई के रिश्ते पर सवाल खड़े किए जा रहे थे कि सास ससुर की जो फैमिली है वो थोड़े पुराने ख्यालातों के बुजुर्ग लोग हैं। उनको सपना के घर में भाई, मतलब उनके घर में आना, ऐसे किसी भाई का सरप्राइज़ देने आना, अपना पति है नहीं इस तरह से मर्दों का आना सास ससुर को अच्छा नहीं लगा। थोड़े पुराने ख्यालातों के, जवान बेटी थी, अंशु थी, इस तरह से सपना मुँह बोले भाइयों को घर बुलाती थी, तो उन्होंने अंशु को भेज दिया। मतलब बहुत ऐसे वगैरह वगैरह करके बहुत कुछ बातें बोली थी। तो मैं यहाँ पर रेनू जी को एक बात बोलना चाहूँगी कि माना कि वो पुराने ख्यालों के हैं, ठीक है, बुजुर्ग लोग हैं, पुराने ख्यालों के। मैंने अभी दूसरे वाले अपने बड़े वाले चैनल पर प्रियांशी चौधरी पर एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें वो तो कहीं नहीं नज़र आ रहे पुराने ख्यालों तो, कि वो तो बहुत ही मॉडल ख्यालातों के आज के ज़माने के नज़र आ रहे हैं। सपना को और दुपट्टा हटा के उसको उसका माथा चूम रहे हैं 2-2 बार। इससे तो हमको नहीं लगता कि वो पुराने ख्यालातों के हैं, वो तो खूब नए ख्यालातों के आज के ज़माने में जीने वाले हैं। तो फिर जाहिर सी बात है उनको उनके भाई के आने से दिक्कत नहीं होना चाहिए, और फिर जिसको दिक्कत होती है उसको तो दिक्कत होगी। अरे उसके जो सास ससुर को तो उनके माँ भाई से भी दिक्कत थी, चलो वो तो मुंह बोला भाई साइड कर दो, चलो ठीक है। उनको तो उसके माँ आती थी तब भी दिक्कत थी, भाई आता था तब भी दिक्कत थी, और वो जो शिवी, उससे भी दिक्कत थी। शिवी उससे, उनको तो सबसे दिक्कत होती है। तो फिर क्या सपना जीना छोड़ दे, किसी के साथ हंसना बोलना छोड़ दे? तो इस तरह से इन्होंने बहन भाई के रिश्ते पे सवाल खड़ा किया, और जाहिर सी बात है किसी भी भाई को आग लगेगी। लखन भाई को भी लगी, उनकी माँ देख रही, उनको भी लगी कि मेरी सपना मेरी बेटी है। उन्होंने बोला सपना मेरी बेटी है, और मैंने अपने बेटे को आज़ादी दी है, इतनी छूट दी है कि बेटा अगर किसी को दुखी मुसीबत में देखो तो चाहे घर में आग लग जाए, घर का सारा काम छूट जाए, पहले उसकी जाके हेल्प करो जिसको ज़रूरत है। और उन्होंने बोला सपना हमारी बेटी है, उसने इतना सारा कुछ झेला है, अब हम उसके खिलाफ कुछ नहीं सुन सकते। वो भी अपनी जगह सही है यार, क्योंकि सपना बहुत कुछ झेला, बर्दाश्त किया। जिस तरह से
एक पल को मुझे भी लगता था कि बूढ़े माँ बाप रो रहे होंगे, परेशान होंगे, लेकिन आज का वीडियो देख के तो मेरा दिमाग ही घूम गया। माँ बाप तो बहू को ऐसे कचरे की तरह घर से बाहर निकाल के फेंक के, और घर में लक्ष्मी आई है, नई स्कूटी आई है, पूजन वगैरह सब कुछ हो रहा है, वीडियो बनाया जा रहा है। क्या जताना क्या चाहते हैं वीडियो बना के? इस तरह से देख के तो ऐसे ही लगता था कि बहुत बड़ी आफत थी, उसको घर से फेंक दिया और घर में खुशियाँ आ गई। किस बूढ़े माँ बाप के, किस बुजुर्ग जिनकी 2-2 पोतियाँ चलेगी, उनके हलक से एक निवाला तक नहीं उतरेगा। सच्ची में मैं तो ऐसे ही सोच रही थी उनके लिए, लेकिन शायद मैं गलत थी। यहाँ तो पूरा ही उन्होंने वो चेंज कर दिया। वो तो खुश हैं यार, हद है। तो यहाँ पर अब शर्मा भैया ने बोला, लखन भाई ने कल लाइव में बोला कि इसने इतने केस ठोकूंगा कि पूरी ज़िंदगी कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हुए निकल जाएगी, और जितना डॉलर कमाया नहीं होगा उससे ज़्यादा मतलब इकट्ठा करके रख देना, केस में लग जाएगा। मतलब ऐसे ऐसे करके भैया ने बोला था। वहाँ पर उधर से आज उनकी हस्बैंड की, शर्मा जी की वीडियो आती है, जिसमें वो चैलेंज देते हुए नज़र आते हैं कि ठोक, जितना केस ठोकना है ठोक, जहाँ तुझे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने हैं लगा, हम सब के लिए तैयार हैं। और उन्होंने ये तक कहा है कि अगर डॉलर की बात रही तो तू, लखन भैया को बोला कि तू अगर अपने चैनल के जितने भी डॉलर आज तक कमाए हैं सबको दान कर दे, और मैंने आज तक जितनी वीडियो से कमाया है मैं दान कर दूंगा, फिर देखता हूँ कि कटोरा लेके रोड पर कौन आता है। क्योंकि ये हमारा सिर्फ यूट्यूब का जरिया नहीं है कमाने का, हमारे पास ज़मीन ज़्यादा, ज़मींदार हैं हम। तो अब देखते हैं कि फिर कटोरा लेके कौन आता। मतलब इस तरह से दोनों में बहुत ज़्यादा घमासान हो गया है। उधर से वो लखन भाई भी बोलते हैं, उधर से वो भी बोलते हैं। मतलब कुल मिला के ये हुआ कि ना किसी का जान ना पहचान। मतलब इस दोनों इस तरह से टकरा चुके हैं ये दो फैमिली, सिर्फ सपोर्ट के नाम पर। क्योंकि एक भाई का अपनी बहन सपना के लिए सपोर्ट था, और एक जो रेनू है, जो रिएक्शन चैनल में, तो कुछ भी ब्लॉगिंग वगैरह कुछ भी होगा उनका, वो उनका सपोर्ट सास ससुर के लिए था। खैर यहाँ पर अब कहीं तक मुझे भी सास ससुर के लिए संपत्ति थी, लेकिन आज का वीडियो देखने के बाद तो सच में मेरा दिमाग घूम गया है। मुझे नहीं लगता अब उनको कोई दुख दर्द है। ऐसा देख के लगता है कि राजीव भैया उनके बेटा थे ही नहीं, सौतेले बेटा थे क्या उनके, जो सपना को ऐसे निकाल दिया, बच्चियों को ऐसे निकाल दिया हैं। आपके खुद के बेटे की बच्ची औलाद होती तो एक पल के लिए तो तुम जरा सोचते, दादा दादी का रो के बुरा हाल हो जाता, लेकिन ऐसे निकाल के उनको अलग कर दिया साइड, जैसे कि वो तुम्हारे थे ही नहीं। कहीं से गोद वोद लिया था क्या राजीव भैया को, सूरज भैया को, जो किसी पर कोई दया तरस है नहीं, या फिर कोई नया हो सकता है, कोई नया बेटा ले लिया हो गोद। भाइयों के बेटे होंगे, भतीजे वगैरह ये सब ले लिए होंगे गोद, पहले से कुछ चल रहा होगा इनका, तभी तो इस तरह से निकाल दिया है। खैर कोई बात नहीं, सपना बहुत स्ट्रॉन्ग है, इतना कुछ करके भी वो अपने आप को बहुत वो रख रही है। कोई बात नहीं, भगवान पर भरोसा रखो। ये कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ लेके जाएंगी। कितनी भी धन दौलत माया है, कितना, ये सिर्फ 4 दिन की चांदनी होती है। धन दौलत पैसे से कोई सुकून नहीं मिलता, सुकून मिलता है अपनों से, जो कि अब इनके पास वैसा कुछ है नहीं। फिलहाल मैं तो यही चाहूँ भगवान चलो सबको खुश रखे। अगर तुम अपने बहू बच्चियों के बगैर खुश हैं तो ठीक है, इसमें ही खुश हो। और सपना से भी यही चाहूँगी कि तुम भी अपनी बेटियों के साथ खुश रखो। बाकी भगवान पर छोड़ दो, वो सब देख रहा है और सबके साथ इंसाफ करेगा। तुम्हारे साथ आज तक जो भी हुआ बहुत ज़्यादा गलत हुआ, बट अब भगवान से यही प्रार्थना है कि शायद दुख के दिन शायद अब तुम्हारे ख़त्म हो गए, तुम्हारी बेटियां भी बड़ी होंगी तो तुम्हें भी एक दिन ढेर सारी खुशियां देंगी और देखेंगी कि उनकी माँ ने उनकी अपनी बेटियों के लिए क्या क्या किया। फ़िलहाल आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।